जय हिंद। गुरुकुल शिक्षा केंद्र हवेलीपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल के लेसन 2 आज हम लोग भारत के भूगोल के लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन 2 क्या है? भारत का भूगर्भिक संरचना। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, यानी कि भारत के जो स्थल है, पठार है, पहाड़ है, मैदानी भाग है, उसका निर्माण कैसे हुआ था। तो आइए पहले समझते हैं कि आखिर भारत के जो स्थल खंड है उसका निर्माण कैसे हुआ था। तो आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जितने भी स्थल खंड है, चाहे एशिया हो, यूरोप हो, उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, अफ्रीका हो, ये सारे एक दूसरे से सटे हुए थे। आज से करोड़ों वर्ष पहले एक दूसरे से जितने भी स्थल खंड है एक दूसरे से सटे हुए थे, जिन्हें पैंजिया कहा जाता था। और पैंजिया के चारों तरफ जलीय भाग का नाम दिया गया पैंथलासा। पैंजिया के चारों तरफ के जलीय भाग को पैंथलासा नाम दिया गया था। ये पैंजिया और पैंथलासा नाम किसने दिया? तो एक भूगोल वेता थे, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, तो एक भूगोल वेता थे अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने पैंजिया और पैंथलासा नाम दिया। इन्होंने क्या कहा कि विश्व के जितने भी स्थल खंड थे आज से करोड़ों वर्ष पहले क्या थे? एक दूसरे से सटे हुए थे, जिन्हें हम पैंजिया कहते हैं। ठीक है, पैंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग है उसको पैंथलासा कहते हैं। तो पैंजिया और पैंथलासा नाम किन्होंने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अल्फ्रेड वेगनर का क्लियर रहन, दूगो नाम दे रहन, पैंजिया और पैंथलासा। पैंजिया कौन के नाम दे रहन? पहले सब जतना टूटल फूटल रहा है, सातों एक दूसरा से का रहे, सटर रहे, एक जगह रहे, ओकरे नाम दे दिले पैंजिया। जतना महासागर बा उ चारों तरफ ही रहे, ओकरा के नाम दे दिले पैंथलासा। ठीक बा, तो जितना छिटाइल बड़ुए विश्व के गोलोक प्रदेश उ सब एक जगह रहे, जना के नाम भइल पैंजिया, और चारों तरफ के जलीय भाग के नाम हो गई पैंथलासा। ठीक बा, इनाम के दिले रहे अल्फ्रेड वेगनर। अब उसके बाद देखते हैं आगे। यहां तक आप लोग क्लियर होगा। अब समय के साथ पैंजिया का विभाजन हुआ। समय के साथ किसका विभाजन हुआ? पैंजिया का विभाजन हुआ। पैंजिया दो भाग में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। कितने भाग में टूटा? दो भाग में, अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड। तो पैंजिया के विभाजन से कितने स्थल खंड का निर्माण हुआ? दो, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। इसको लॉरेंसिया भी बोलते हैं, लॉरेंसिया। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, लॉरेंसिया। तो पैंजिया के विभाजन कितने भाग में हुआ? दो भाग में। कौन कौन? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। जो ऊपर के भाग थे, ये हो गया पैंजिया। जो ऊपर के भाग थे उसका नाम क्या दिया गया? अंगारा लैंड। और नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड। ठीक है, नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड, ऊपर के भाग को अंगारा लैंड। पैंजिया का विभाजन को भाग में पैंजिया बटाइल? दो भाग में। समय के साथ एक विभाजन भइल तो को भाग में टूट गई? दो भाग में, अंगारा लैंड और
गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड में कौन कौन से देश आते हैं, इससे प्रश्न पूछता है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश आते हैं, इससे प्रश्न पूछता है। तो अंगारा लैंड में जो उत्तर के साइड में जितने भी देश हैं वो सभी आएंगे किसमें, अंगारा लैंड में। गोंडवाना लैंड में तो विषुवत रेखा के जितने भी नीचे का देश है सब किसमें आएंगे, गोंडवाना लैंड में। ठीक है, तो लोरेंसिया में या अंगारा लैंड में कौन कौन से आ जाएंगे, तो एशिया, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, अब देश पूछेगा तो रूस, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब किस में आ जाएगा, यूरोप, पूरा लिख लीजिए यूरोप। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएगा, अंगारा लैंड में। सब किस में आ जाएगा, अंगारा लैंड में। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन आएगा, तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ओशिनिया और भारत भी किस में आएगा, गोंडवाना लैंड में। अब भारत क्यों आएगा, भारत तो एशिया में है, इसको जाना चाहिए किस में, अंगारा लैंड में। तो भारत पहले अफ्रीका के पास मेडागास्कर जो है वहां था। ठीक है, समय के साथ खिसक कर कहाँ चला गया, तो एशिया के पास। ठीक है, उसके पहले कहाँ था, अफ्रीका के पास मेडागास्कर से सटा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अंगारा लैंड में कौन आते हैं, गोंडवाना लैंड में कौन आता है, भारत याद रखना, भारत आता था गोंडवाना लैंड में। ठीक है, आज के डेट में अगर पूछेगा कि आज के डेट में कहाँ है, तो भारत अंगारा लैंड में है आज के डेट में। लेकिन कहाँ था, गोंडवाना लैंड में। आज के डेट में तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है नहीं। आज के डेट में तो भारत, आज के डेट में तो विश्व को 7 बड़े महादेशों में बांटा गया है। तो आज के डेट में अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड नहीं है, ये पहले था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का विकास समय के साथ इसमें भी टूट फूट हुआ, समय के साथ इसमें भी विभाजन हुआ। तो भारत का जो विभाजन था कैसे हुआ, समय के साथ गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, जिसके तहत भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। समय के साथ किसका विभाजन हुआ, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, जिसके तहत भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। भारतीय भूगर्भिक जो संरचना था उसको मुख्य रूप से हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। भारतीय भूगर्भिक संरचना को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। पहला प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा उत्तर का विशाल पर्वतमाला, तीसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, भारत के भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ 3 भागों में। पहले दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, तीसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, तो जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है उसको कितने भागों में बांटा गया है, एक एक करके देखेंगे। पहले यहां तक समझ लेते हैं। आज से करोड़ों वर्ष पहले सब विश्व का रहे, एगो में रहे, ओकर नाम का रहे पंजिया। पंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग रहे ओकर नाम भाई पैंथलासा। नाम के दिल रहे अल्फ्रेड वेगनर। ठीक बा, पंजिया के विभाजन भइल समय के अनुसार 2 भाग में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उत्तर के भाग के का कहल जाला, अंगारा लैंड। दक्षिण के जौन भाग रहे ओकरा के गोंडवाना लैंड। ठीक बा, यहाँ तक क्लियर बा। तो उत्तर में जितना देश है सबका में चल जाई अंगारा लैंड में, दक्षिण में जितना देश है का में आ जाई गोंडवाना लैंड में। फिर समय के साथ में गोंडवाना लैंड के विभाजन भइल, जाना के तहत भारतीय भूगर्भिक संरचना के विकास भइल। भारतीय भूगर्भिक संरचना के मुख्य रूप से 3 भाग में बांटल बा। कौन कौन, तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला तथा उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक बा, तो यह 3 भाग में बांटल बा। काना के भारत के भूगर्भिक संरचना के मुख्य रूप से को भाग में बांटल बा, 3 भाग में। तावल जाओ एक एक करके देखल जाओ।
तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, पहल का है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो देखते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार में, दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है प्री कैम्बियन काल के बाद इसका भी विभाजन हुआ, जिससे अनेक चट्टानों का निर्माण हुआ। जैसे पहला आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरा में धारवाड़ क्रम की चट्टान, तीसरा में कुडप्पा क्रम की चट्टान, चौथा में विंध्य क्रम की चट्टान, पांचवा में गोंडवाना क्रम की चट्टान, छठवां में दक्कन ट्रैप। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका विभाजन हुआ। सबसे पहले सबसे पुराना चट्टान पूछेगा, कौन सा है? तो आर्कियन क्रम की चट्टान, सबसे पुराना आर्कियन क्रम की चट्टान, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुटापा, उसके बाद विंध्य, उसके बाद गोंडवाना, उसके बाद दक्कन ट्रैप। नवीनतम सबसे भूभाग कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो आर्कियन क्रम के चट्टान कैसे चट्टान है? तो ये चट्टान जीवाश्म रहित है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आर्कियन क्रम के चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो ये कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी जीवाश्म इसमें भी नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क, सोना। ठीक है, लौह अयस्क, सोना इत्यादि धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो पूछे किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान में। ठीक है, यहां तक आप लोगों को सब क्लियर होगा। उसके बाद देखते हैं तीसरा कुडप्पा क्रम की चट्टान। तो इसमें भी जीवाश्म का अभाव होता है। कृष्णा घाटी, नालामलाई की पहाड़ी के साइड में पाया जाता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम के चट्टान का जब निक्षेपण और अपरदन हुआ तो धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। जब धारवाड़ क्रम के चट्टान का अपरदन और निक्षेपण हुआ तो कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद विंध्य क्रम की चट्टान। तो कुडप्पा क्रम के चट्टान के बाद विंध्य क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, जिसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक देखने को मिलता है। इसका विस्तार कहां से है? चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टान का विकास कब हुआ? तो कुडप्पा क्रम के चट्टान के बाद इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान का विकास जुरासिक युग में सबसे अधिक हुआ, जुरासिक युग में सबसे अधिक हुआ। ठीक है, जो गोंडवाना क्रम के चट्टान है इसमें सबसे अधिक भारत में कोयले के खदान, गोंडवाना क्रम के चट्टान में लगभग 98% कोयले की प्राप्ति होती है। सबसे ज्यादा 98% कोयले की प्राप्ति होती है। तो पूछेगा कि किस प्रकार के चट्टान में सबसे अधिक कोयले पाए जाते हैं? तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों में। ये जितने भी है दामोदर नदी घाटी, महानदी, उन सब के एरिया में कैसा चट्टान पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। महानदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया। ठीक है, तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। सबसे अधिक कोयला पूछेगा किस क्रम के चट्टान में पाए जाते हैं? तो गोंडवाना। धात्विक खनिज किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो धारवाड़। धारवाड़। जीवाश्म रहित कौन सा चट्टान है? तो आर्कियन। ठीक है, उसके बाद
विंध्य पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सासाराम के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक, ठीक है। उसके बाद दक्कन ट्रैप देखते हैं। आज से लगभग 5-6 लाख वर्ष पहले एक ज्वालामुखी का बृहद उद्गार हुआ, जिसके तक 600 से 1500 मीटर, कहीं कहीं 3000 मीटर तक मोटी चादर बिछ गई, मोटी चादर बिछ गई। 600 से 1500, कहीं कहीं 3000 मीटर बेसाल्टिक चट्टान का जमाव हो गया, किसमें, दक्कन ट्रैप में। तो ज्वालामुखी से निर्मित अगर पूछेगा कौन सा है तो दक्कन ट्रैप। सबसे नवीनतम पूछेगा कौन सा है तो दक्कन ट्रैप। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते, अब दूसरा देखते हैं, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, ठीक है, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। तो 2 वैज्ञानिक हुए, एक थे कोबर और दूसरे थे मोर्गन और आइजैक, मोर्गन और आइजैक, ठीक है। 2 वैज्ञानिक हुए, कोबर और मोर्गन और आइजैक, ठीक है। कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया, कोबर ने। मोर्गन और आइजैक ने प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। कोबर ने कौन सा सिद्धांत दिया, भूसन्नति सिद्धांत। मोर्गन और आइजैक ने मिलकर कौन सा सिद्धांत दिया, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। और भूसन्नति सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत क्या है, तो आइए एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो भूसन्नति सिद्धांत क्या है, कोबर के अनुसार भूसन्नति सिद्धांत क्या है। तो कोबर के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पहले, आज से 7 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर था जिसका नाम था टेथिस। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर, टेथिस सागर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। जहां आज के डेट में हिमालय है, इन्होंने बोला कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर था, जिसमें अपर्दन के तरह भूसन्नति के आधार पर इसमें जमाव होने लगा, अपर्दन होने लगा, जिसके तहत हिमालय का निर्माण हुआ, जिसके तहत हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है, हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये भूसन्नति सिद्धांत किसका दिया हुआ था, तो कोबर साहब का। भूसन्नति सिद्धांत कोबर का। इन्होंने क्या कहा था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या है, टेथिस सागर है, जिसमें अपर्दन हुआ, जिसके तहत काट छाट हुआ और यहाँ जमाव होते गया, जिसके तहत किसका निर्माण हुआ, उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला का, यानी कि काराकोरम और हिमालय का निर्माण हुआ भूसन्नति के आधार पर। किनके अनुसार, तो कोबर के अनुसार। एक और वैज्ञानिक आए, मोर्गन और आइजैक, इन्होंने कहा प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। इन्होंने कहा कि भारतीय जो प्लेट है, यूरेशिया प्लेट यानी कि उत्तर पूर्वी प्लेट और भारतीय प्लेट एक दूसरे से टकराई, जिसके तहत किस चीज का निर्माण हुआ, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किसने दिया था, तो मोर्गन और आइजैक ने। इन्होंने भी बोला था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक टेथिस सागर था, जहां वर्तमान में हिमालय है, लेकिन इन्होंने कहा था कि टेथिस सागर के अपर्दन से हिमालय का निर्माण हुआ। इन्होंने बोला कि टेथिस सागर के अपर्दन से नहीं,
टेथिस सागर था, लेकिन भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराव से किसका निर्माण हुआ? उत्तर भारत के विशाल पर्वत माला का। ठीक बात, ठीक है। तो ये दोनों का सिद्धांत आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपल याद रखेगा, कोबर कॉलेरॉन कि अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर बा, जौन की पानी के बहाव से कटत छटत भूसन्नति भइल, जौन जमाव भइल, जौन कटल छटल अंगारा लैंड में से या गोंडवाना लैंड में से फिर वहां हिमालय के निर्माण भइल, ओकरा के कहल जाला भूसन्नति सिद्धांत। ओकर बाद मोर्गन और आइजैक का कहले कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के 7 करोड़ वर्ष पहले, आज से 7 करोड़ वर्ष पहले दोनों के बीच में क्या रहे? टेथिस सागर रहे। ठीक बा, लेकिन ई कटाव छटाव वाला ना बात कहले, ई कहले का कहले कि जौन प्लेट विवर्तन सिद्धांत में कहले कि जौन हिमालय के निर्माण बा, जौन उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला के निर्माण बा, ई जल के कटाव अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के कटाव से ना, बल्कि भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के उत्थान से भइल बा। भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के पास आइला से आइल उथल हो गई, जौना के तहत का के निर्माण भइल बा? तो उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला के। ठीक बा, एजा तक सब क्लियर बा। एक संबंध में आप लोगों को ये इतना डिटेल्स में नहीं याद रखना है, आप लोगों को केवल ये याद रखना है। अब उसका परिभाषा नहीं पूछेगा, ना प्रैक्टिकल करके बोलेगा कि दिखाइए। आप लोगों को ये याद रखना है कि कोबर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो भूसन्नति का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो मोर्गन और आइजैक ने। ठीक बा, उसके बाद आप लोगों को इससे यहां से एक और क्वेश्चन याद रखना है कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर था? तो टेथिस सागर था। हिमालय के स्थान पे पहले कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। क्योंकि दोनों ने अपने सिद्धांत में टेथिस नामक सागर का उल्लेख किया है। इन्होंने भी 7 करोड़ वर्ष पहले बोला था, इन्होंने 7 करोड़ वर्ष पहले बोला था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में यहाँ तक आया होगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं, उत्तर भारत का विशाल पर्वत माला हो गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। 3 नंबर में कौन है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, यानी कि ये वाला भाग, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्य रूप से 3 नदी तंत्र के द्वारा हुआ है। मुख्य रूप से 3 नदी तंत्र के द्वारा हुआ है। वो कौन कौन से है? तो एक हो गया सिंधु नदी, पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा हो गया गंगा नदी तंत्र, और तीसरा हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। तो जो उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला है, उसका विकास मुख्य रूप से 3 नदी तंत्र के द्वारा हुआ है। कौन कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद पहला हो गया सिंधु नदी तंत्र, दूसरा हो गया गंगा नदी तंत्र, तीसरा हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब नदी तंत्र क्यों लगाए हैं? ये नदी का चैप्टर है, जब नदी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे नदी तंत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है। उसके बाद जो इसके पहले बताए थे उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, तो पर्वतमाला भी जब पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से किस प्रकार के पर्वत हैं, कौन से पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सारा पर्वत पठार में पढ़ेंगे। ठीक है। वो पूरा चैप्टर ही है अलग, एक पर्वत पठार एवं मैदान, तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत के भूगर्भिक संरचना का कि विकास कैसे हुआ। ठीक है। तो सबसे अंत में किसका निर्माण हुआ था? तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का। मुख्य रूप से भारत में जो उत्तर विशाल के मैदानी भाग में आते हैं, जो नदी करती है वो यही 3 नदी है।
उत्तर भारत में जो मैदानी भाग के विकास भइल बा, यूपी होके, असम होके, बिहार होके, पश्चिम बंगाल होके, इस सब में जो मैदानी भाग के निर्माण भइल बा मुख्य रूप से कौन नदी तंत्र के द्वारा भइल बा? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी जौन बिया पंजाब हरियाणा के एरिया में, गंगा नदी बा यूपी बिहार के एरिया में, ब्रह्मपुत्र नदी बिया जौन पूर्वोत्तर के एरिया में मैदान के निर्माण कैले बा। ठीक बा, तो आशा करता नहीं कि भारत के भूगर्भिक संरचना समझ में आई हुई। अगर इसमें आप लोगों को कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगला जो चैप्टर होगा हम लोग पढ़ेंगे भारत के पर्वत, पठार एवं मैदान। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय